हेलो गाइस, आई एम मीनाक्षी, यूट्यूबर मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर होंगे, ठीक होंगे। एक टॉपिक था कि ब्लड रिलेशन क्या होता है मैम, और इसके क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ नहीं आ पाते। एक ट्रिक है और बेसिक भी है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नहीं, बस बेसिक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि आपकी एक तो होती है मदर फैमिली होती है, ठीक है। एक तो होती है मदर फैमिली, एक होती है फादर फैमिली, ठीक है बेटा। एक तो फादर की फैमिली होती है, एक मदर की फैमिली होती है, ठीक है। इसके रिलेशन और इनके रिलेशन को थोड़ा अलग रख कर काम करना होगा हमें। जैसे कि आपको पहला रिलेशन देखो, जैसे कि हमने किया डैड के बारे में बोला जाए तो आप सबसे पहले यहाँ से देखिए। फादर के वाले में बोला जाए तो यहाँ फादर का रिलेशन यहाँ होगा, ठीक है बेटा। फादर के बाद बोला जाए कि आपका पुत्र, फादर का पुत्र, तो जो फादर का पुत्र है ना वो नीचे आएगा, ठीक है। पुत्र होगा जो भी, पी से डिनोट करती हूँ। फिर बोला जाता है कि पी का दादा, तो पी का जो दादा होगा तो आपको नॉर्मल सी पता है, ये जो एफ है इसका पिता ही दादा होगा, तो ये उससे ऊपर वाली फैमिली होगी। देखो बेटा, पहले सोचना होगा कि ये एक फैमिली है, जो नीचे फैमिली आएगी वो नीचे आएगी, बच्चे उसके नीचे आएंगे। फादर उससे बड़ा है तो वो दादा है, उसे डी से डिनोट करती हूँ, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और डी की बहू पूछा जाए तो जो भी रिलेशन होगा लेडीज़ का उसके साथ ही बहू पूछा जाए तो यहाँ बहू लिखें। इसकी जो बहू होगी तो इसकी तो पत्नी होगी, उसे पत्नी को यहाँ लिखें, ठीक है। पी से डिनोट करें पत्नी को, सॉरी इधर लिख देती हूँ, पत्नी लिखो या वाइफ लिखो, ये पत्नी हो गई उसकी। इस टाइप से ना भी समझ में आए तो पी यहाँ लिखा था, ये तो पॉजिटिव हो गया, पुत्र है। नहीं लिख पाते हो, नहीं समझ में आता तो पी को नेगेटिव में लिखो, लेडीज़ नेगेटिव वर्ड लगा लीजिए, और जेंट्स को पॉजिटिव वर्ड में। ज़्यादा इजी करने के लिए बहू ना लिखो या कुछ ना लिखो, लेडीज़ है कोई भी, एल से डिनोट कर दीजिए और बी लिख दीजिए उसकी बहू है, और माइनस में रख दीजिए, ठीक है। ऐसे ये रिलेशन ऐसे निकल के आएंगे, चाहे ऐसे पूछे जो भी पूछे। सेकंड आता है कि फादर फैमिली के बाद मदर फैमिली का भी ऐसे ही होगा कि मदर, पहले आप मदर लिख लीजिए, यहाँ मॉम हो जाएगी आपकी, मॉम के बाद आप हो जाओगे, मॉम के जो भी भाई बहन होंगे वो सभी यहाँ आएंगे। ऐसे ही पिता के भी भाई बहन ही इधर आएंगे पर पत्नी साथ आएगी, और मदर के भाई बहन भी इधर आएंगे और उसके हस्बैंड भी इधर ही आएगा, ठीक है। और इस सेकंड मदर की पापा हैं, फादर हैं, मदर के इधर आएंगे, और मदर की मॉम इधर नहीं आएंगी, ये फादर के पिता आएंगे, ठीक है। और इस जो आपकी मदर है और उसके फादर हैं, ठीक है। आपकी मदर के फादर नाना जी की वाइफ नानी, इधर लिखना उसे, ठीक है बेटा, इधर। अब नानी के रिलेशन में बताते थे, नानी के फादर, तो नानी के फादर इधर आने चाहिए, और नाना के फादर इधर आने चाहिए। डैडी के फादर जो आपके पापा हैं उनके फादर इधर आने चाहिए, ठीक है। और आप लगाते चले जाना रिलेशन। अब आपसे पूछे कि उसका फादर, उसका दादा, उसका दादा, और फिर इससे रिलेट करके इससे पूछे तो आप ऐसे करने करोगे तो ये तो मैं थी, ये देखो मैं था, ये मेरे पापा थे, ये मेरे दादा थे। और पूछा कि जो फादर की वाइफ है, ठीक है, फादर की वाइफ मदर होगी, मदर के दादा ये हो गए, परनाना हो गए आपके, और आपका उनसे क्या रिश्ता है, ऐसे निकालोगे तो आपका रिलेशन सही से निकलेगा और एग्जैक्ट निकलेगा, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। थैंक यू। आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से मुझे इससे कमेंट करके पूछ लेना। सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।